नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। नीतीश कुमार परेशान हैं। बीजेपी तो लगातार उनकी परेशानी बढ़ा ही रही है और अब तेजस्वी ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है। बिहार में बहुत कम मौके आते हैं जब नीतीश की पार्टी पर दो तरफ से दबाव बनता हो। नहीं तो जब आरजेडी नीतीश पर हमलावर होती है तो बीजेपी उनके बचाव में दिखाई देती थी, और जब बीजेपी के निशाने पर नीतीश आते थे तो आरजेडी उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश शुरू कर देती थी। बीजेपी सरकार का हिस्सा भले ही है, लेकिन उसका व्यवहार किसी विरोधी दल जैसा दिखाई देता है। नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा हमले बीजेपी की ओर से ही होते हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी भी नीतीश को चैन से नहीं बैठने दे रही है। हाल ही में एआईएमआईएम के 4 विधायकों के पाला बदलने के बाद नीतीश की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि इस दल बदल के बाद महागठबंधन की सीटों की संख्या 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में 115 हो चुकी है, यानी बहुमत से सिर्फ 7 कम। ऐसे में जेडीयू में हुई छोटी सी बगावत या जीतन राम मांझी के पाला बदलने मात्र से ही सरकार पर बड़ा संकट आ सकता है। जीतन राम मांझी फिलहाल तो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन कब तक साथ रहेंगे इसे लेकर कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। इस बीच आरजेडी के प्लान ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। बिहार में नीतीश कुमार की मजबूती के पीछे सबसे बड़ा कारण है पिछले 2.5 दशक से उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा कोयली कुर्मी मतदाता। कोयली कुर्मी को बिहार में लव कुश की जोड़ी माना जाता है। चुनाव में ये जहां भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। बिहार में इनकी आबादी 8 से 10% के करीब है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो पार्टी में कोयली समुदाय के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। लेकिन अब कोयली समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिशें लालू और तेजस्वी यादव ने भी शुरू कर दी है। आरजेडी बीजेपी के खेमे से भूमिहारों को अपने पाले में लाने में कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। ऐसे में कोयली मतदाता आरजेडी की ओर आए तो फिर बिहार में अगले चुनाव में तेजस्वी की राह रोकना एनडीए के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। दरअसल इस समय आरजेडी को प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कार्यकाल खत्म होने वाला है। जगदानंद सिंह साफ कह चुके हैं कि वो दोबारा प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। इसके बाद से ही ये सवाल उठ रहा है कि जगदानंद के बाद कौन। सितंबर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, यानी 2 महीने बाद आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। और जो नाम सबसे आगे चल रहा है उसने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी टीम में शामिल नेताओं में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। दावेदारों में सबसे ऊपर तेजस्वी के खास पार्टी के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता का नाम सबसे आगे है। आलोक मेहता के सहारे जेडीयू नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सीधे निशाना साधने की कोशिश में है। आलोक मेहता कोयली समाज से आते हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से जेडीयू का लव कुश समीकरण मुश्किल में फंस जाएगा। 1.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार पहले ही कमजोर पड़ चुके हैं। ऐसे में अगर उनका वोट बैंक और कमजोर पड़ता है तो बीजेपी के जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएंगे। नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसमें वो इसे कतई मंजूर नहीं कर सकते, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस समय उनके पास विकल्प भी नहीं है। ऐसे में आरजेडी के सामने मौका है कि वो खुद को मजबूत बनाए, और जमीन पर यह दिखाई भी दे रहा है। लेकिन आरजेडी नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी इसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल पाएगा। पर यह साफ दिख रहा है कि आरजेडी की रणनीति से नीतीश कुमार जरूर परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे और जल्द से जल्द खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।